अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने फ्लटर की जो है ये सीरीज बनाना शुरू की हुई है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटेनर के बारे में, कंटेनर क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले हम एक माइनर सा टच देते हैं अपनी ऐप बार को कि ऐप बार क्या चीज़ होती है और इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फिर वक्त हमारा जो टॉपिक है वो कंटेनर के बारे में है, ना कि ऐप बार के बारे में। सो ये ऐप बार, जब हमारा विकेट स्कैफोल्ड के नीचे ऐप बार का विकेट होता है, तो जो जो इसके टाइटल के अंदर हम लिखते हैं वो हमें वो ही देखने को मिलता है। तो ये मैंने कंटेनर लिखा है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ऐप, तो वहाँ पे मेरे ऐप बार की जो है वो चेंज होके फर्स्ट ऐप आ जाएगा। ये देखिएगा, मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो वो फर्स्ट ऐप के आ गया। इसके अलावा इसका एक और जो प्रॉपर्टी होती है वो सेंटर टाइटल की होती है। अगर आप इसे ट्रू कर दे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये देख लें, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको इतना ही डिस्कस करना था। और अब हम शुरू करते हैं कि कंटेनर क्या चीज़ है। तो ये बॉडी के अंदर जितना भी कोड है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉलम। कॉलम 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 जैसे कि हमें पता है, कॉलम की एक प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर हम ले लेते हैं एक कंटेनर। कंटेनर इसको कलर देते हैं हम कलर्स डॉट रेड। और ये कलर देने के बाद हम इसे सेव करके देखते हैं तो हमें कोई भी जो है चेंजेस देखने को नहीं मिले, बिकॉज कि हमने इसकी हाइट और विड्थ नहीं ली। जब हम इस कोई भी चीज कॉलम के अंदर ले रहे होते हैं तो वो अपने पेरेंट विकेट को देखता है, जबकि पेरेंट विकेट अभी हमारा कॉलम है, कॉलम के पास कोई साइज जो है वो नहीं है। इसीलिए उसे पता नहीं है कि उसने कितनी जगह के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होना है, कि कितनी जगह पे उसने शो होना है स्क्रीन के ऊपर। तो सॉरी, ये विड्थ की स्पेलिंग गलत हो गया मुझसे, तो मैं ये ठीक कर लूँ पहले। तो ये वेट था, वेट इसके बाद मैं सेव करता हूँ। ये देखें, हमें अपना कॉलम विकेट देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये इस तरीके से ये हम बना तो लेते हैं, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता। हमने इससे देखना है कि रिस्पॉन्सिवनेस हमने किस तरीके से अचीव करनी है। तो वो अचीव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के नीचे आके हम जो है हाइट और विड्थ निकाल लेंगे। ये डबल मैंने लिखा है DUBL, डबल हाइट इज इक्वल टू। इस तरीके से हम पेज की हाइट और विड्थ निकालते हैं। हर डिवाइस की जो है हाइट विड्थ निकालने के लिए हम यही तरीकाकार यूज करते हैं। मीडिया क्वेरी ऑफ के साथ कॉन्टेक्स्ट डॉट, हम अगर लिखेंगे साइज तो ये हमें टोटल साइज दे देगा। तो अगर हम यहीं पे लिखते हैं कि हाइट, हाइट की हमें हाइट निकाल के दे देगा जिस भी डिवाइस के ऊपर हमारा कोड रन हो रहा है उसकी। उसके बाद में के टूल बार जो है, के टूल बार हाइट इसके अंदर से माइनस कर दूंगा। इसके बाद इसी तरीके से बिल्कुल सेम कोड में कॉपी कर लेता हूँ ये नीचे। इसी तरीके से हमने विड्थ निकाल लेनी है। ये विड्थ निकाल ली मैंने। विड्थ निकालने के बाद यहाँ पे ये जो केयर टूल बार हाइट हमने निकाली हुई है, इसे मैं क्रॉस करके यहाँ पे लिख दूंगा विड्थ। तो ये हमारे पास विड्थ आ जाएगी। तो अब ये दोस्तों, जहाँ पे मैंने 100 इसको हाइट और विड्थ दी हुई थी, अब मैं इसको हाइट और विड्थ जो है टोटल प्रोवाइड करता हूँ। आप देखिएगा कि इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं। ये हमारी हाइट और विड्थ आ गई। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखिएगा कि ये ओवरफ्लो भी हो गया है, क्योंकि ये कंटेनर लगा हुआ है कॉलम विकेट के अंदर। कॉलम विकेट के अंदर आप कोई भी चीज लगाएंगे तो वो जो है वो उसका साइज बढ़ जाएगा। अगर हमने इस बैनर को रिमूव करना है, इस बैनर से बचना है, तो हमें इसको एक्सपेंडेड विकेट के अंदर रैप करना पड़ेगा, ताकि ये सॉरी एक्सपेंडेड विकेट के अंदर रैप करना पड़ेगा, ताकि ये हमारा साइज जो है ये स्क्रीन से बाहर ना जाए। तो मैं यही करने लगा हूँ, इसको एक्सपेंडेड विकेट के अंदर रैप करने लगा हूँ, ताकि ये हमारा ओवरफ्लो वाला जो है ये मसला खत्म हो। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने एक्सपेंडेड विकेट के अंदर इसे रैप किया तो इसका रिजल्ट ये आया कि हमारे पास ये कंटेनर आ गया। तो ये जो स्क्रीन है अब ये फुल रिस्पॉन्सिव है। इसको आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं, चाहे आपका जैसे भी दिल करता है। वो हम एंड पे, इस सीरीज के एंड के ऊपर चेक करेंगे कि हमारी सीरीज के अंदर ये कौन सी चेंजिंग हुई है और किस तरीके से हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाया। तो हम चलते हैं आगे। जैसा कि हमने एक्सपेंडेड विकेट के अंदर एक कंटेनर ले लिया था, तो अब दूसरा कंटेनर जो है हम ऐसे ही रैप करेंगे। तो हम एक और कंटेनर ले लेते हैं। ये कंटेनर विकेट मैंने ले लिया, इसको मैं देता हूँ कलर। इसको कलर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन। ये मेरा ग्रीन कलर है। इसको मैं हाइट और विड्थ, मैं अब हाइट और विड्थ इसको और उसको दोनों को बराबर देनी है। तो ऐसा करता हूँ कि दोनों को ना, हाइट और विड्थ दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो इसकी सॉरी, यहाँ पे मैंने हाइट सेम दे दी थी। यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको विड्थ डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ इसको मिल गई। ठीक है, और हाफ हम नीचे वाले कंटेनर को दे रहे हैं।
तो पूरी स्क्रीन का जो साइज है वो दो हिस्सों में डिवाइड करके हम दोनों को हाफ हाफ दे रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये जो है हमें दोनों कंटेनर जो है शो हो गए। हमने इनकी विड्थ जो है विड्थ फुल रखनी थी, इसकी भी और इसकी भी। तो विड्थ इनकी हम फुल दे देते हैं इनको, और हाइट सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर देनी थी, वो हाइट हमने इनकी डिवाइड कर दी है। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ इसको, ये देखिए ये पूरी स्क्रीन जो है हमारी फुल रिस्पॉन्सिव होके दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। इसके बाद हम इसकी डेकोरेशन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेकोरेशन यूज करता हूँ। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज होती है बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन यूज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं। अब हम कंटेनर के अंदर इमेज लगा सकते हैं। कंटेनर का अगर हमने कलर बाहर लिया हुआ है तो वो इधर लेना चाहिए, बिकॉज के वहां पे हमें फिर जो है एजर्शन का एरर आ जाता है। तो हम वो भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हम सबसे पहले करते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या क्या होगा, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। इसको सर्कुलर और रेडियस इसे चाहिए डबल, और इसको हम 30 फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिएगा कि फील्ड एजर्शन जो कलर है ना वो हम यहाँ पे जो है जब हमने डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो वो कहता है कि आप इस कलर को उसके अंदर यूज करो ना कि बाहर। तो हम कलर को यहाँ से उठा लेते हैं, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, हमारा ये वाला एरर भी खत्म हो जाएगा। ये देखिएगा कि आपने अब यहाँ पे गौर किया है कि हमने जैसे ही बॉर्डर के जो है बॉर्डर को रेडियस दिया है, तो इसके ये जो कॉर्नर है ये देखें कि ये एक कार्ड की सूरत में आ गए हैं। ये शायद आपको यहाँ पे वाज़ह हो सके, ये मैं आपको एक्सपेंड भी करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा कि इसके बिल्कुल चारों तरफ से इसने ना इतना अच्छा डिजाइन बना दिया है। तो इस अब हम चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो बॉर्डर रेडियस हमने देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बॉर्डर बॉर्डर क्या है, बॉक्स का बॉर्डर किस तरीके से, ग्रेडियंट ग्रेडियंट कलर अगर आप कंटेनर को देना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से दे सकते हैं, ये इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है। बॉक्स शेडो, अब इसी को हमने शेडो देना है तो हम शेडो यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शेडो की। ठीक है। ये वो भी बॉक्स शेडो जो होता है, लिस्ट ऑफ बॉक्स शेडो। तो आप इसको लिस्ट जो है लिस्ट की सूरत में बॉक्स शेडो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर बिल्कुल माइनर सी होती है शेप, बॉक्स की शेप कौन सी होनी चाहिए। तो इसको भी हम टच करेंगे बाद में कि बॉक्स शेप कौन सी होनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं इसे। यहाँ पे बॉक्स से शेप डॉट रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल करके आप देखते हैं तो ये रेक्टेंगुलर की शेप में आ जाता है। और इसके अलावा डॉट दबा के आप और कोई देखें तो सर्कल की, अगर सर्कल के देखें तो ये सर्कल की शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे एरर आ गया, बॉक्स डॉट डॉट शेप डॉट सर्कल और बॉर्डर रेडियस। वो कह रहा है कि बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं या आप, या फिर बॉक्स शेप दे सकते हैं। अब हमने बॉर्डर रेडियस को डिस्कस कर लिया था। अब हम बॉक्स शेप को डिस्कस करते हैं। दोनों चीजों को एक ही टाइम पे हम दोनों को डिस्कस नहीं कर सकते। ये देखिए अब हमारे पास जो हमारा जो ग्रीन कलर का कंटेनर था जिसका कलर ग्रीन था, ये देख देख सकते हैं आप, उसका हमने सर्कल बना दिया है। तो इसके अलावा भी है इसकी एक प्रॉपर्टी इसकी रेक्टेंगुलर। इसको रेक्टेंगुलर बना के ये देखें, ये पूरा रेक्टेंगल की शक्ल में आ गया है। इसके अलावा आप इसको वैल्यू दे सकते हैं कि कौन सी वैल्यू पे आप इसको सेट करना चाहते हैं। तो ये तो होगी इसकी माइनर से डिस्कशन। तो हम इसको जो है सर्कल पे रख देते हैं और सर्कल ठीक मतलब के सर्कल पे ही रहने देते हैं। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, बॉक्स डेकोरेशन होगी।